हेलो एवरीवन। तो डिस्कस करते हैं एप्टीट्यूड जो IMECT में आए हैं क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, हमें ऑड वन आउट, स्पॉट द स्ट्रेंजर मतलब ऑड वन आउट एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे डिलाइट, हैप्पीनेस, जॉय, ये तीन जो हमारे ऑप्शंस है स्टार्टिंग के, ये पॉजिटिविटी को दिखाते हैं। अगर हम आ जाएं सोरो, ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए इसका ऑड वन आउट अगर हम देखें, सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द पेयर वेयर द आइटम्स विच डू नॉट बियर। इसने सेम ये बोला है कि इससे रिलेटेड ऑड वन आउट कौन सा है। इस सॉन्ग एक्टर, सॉन्ग को एक्टर नहीं बनाता है, सॉन्ग को एक सिंगर गाता है और कंपोज करता है कंपोजर। ऐसे पेंटिंग को बनाता है आर्टिस्ट, शेफ एक डिश को बनाता है, बिल्डिंग को बनाता है आर्किटेक्ट। तो इसका सही आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। रीड इज टू राइट। रीड जिस तरीके से राइट से रिलेटेड है, हमें बताना है लिसन इज टू। अब ऑप्शन देखेंगे हियर, इग्नोर, अंडरस्टैंड, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि लिसन इज रिलेटेड टू स्पीक, क्योंकि हियर एक सुनना, एक उसका एंटोनियम सिनोनियम हो जाएगा। इग्नोर एक अलग वर्ड है, अंडरस्टैंड एक अलग वर्ड है। लिसन और स्पीक ये दोनों सेम वर्ड हो जाएंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अगेन ऑड वन आउट। शाइनी, लाइट, ब्राइट, तो ये तीनों वर्ड अलग है। अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश की नॉलेज है तो देख सकते हैं आप, शाइनी, लाइट, ये तीनों एक लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे डिम अगर देखें तो थोड़ा सा डिम मतलब लो लाइट, तो इसलिए इसका ऑड वन आउट होगा डी, ऑप्शन डी, डिम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कंटिन्यू द गिवन सीरीज। सीरीज का क्वेश्चन है। देखो सीरीज दो तरीके की होती है हमारे पास, एक मल्टीप्लाई की सीरीज होती है, एक प्लस माइनस की सीरीज होती है। पता कैसे चलता है वो मल्टीप्लाई की है प्लस माइनस की? लास्ट के दो नंबरों को देखना है, सेकंड लास्ट और लास्ट। अगर सेकंड लास्ट नंबर के डबल के आसपास दिख रहा है लास्ट वाला नंबर, जैसे यहाँ पे 300 है, अप्रॉक्स देखना है, एग्जैक्टली नहीं करना। अगर इसको 300 लेके चले तो 300 का डबल 600 होगा, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई की सीरीज है। ये 300 के आसपास अड़ोसी पड़ोसी नंबर दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं, प्लस माइनस की सीरीज है। तो इसमें कुछ ऐड हो रहा होगा, बहुत सिंपल सा ऐड हो रहा होगा, ज़्यादा लॉजिक ना लगाते हुए हम इसमें देख सकते हैं सिंपल। जैसे 1 के बाद देखिए सीधा 2 लिखा है, फिर 3, फिर 4, तो अब अगेन क्या आएगा 5, फिर 1 2 3 4, फिर से क्या आएगा 5, और फिर 5 के बाद यहाँ देखिए तो 6। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, 556। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे बुकलेट में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रैक्टिस कराए हैं काफ़ी बार बच्चों को। सीरीज का क्वेश्चन अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया सीरीज दो तरह की, मल्टीप्लाई की प्लस माइनस की। अब जैसे इसको देखेंगे, सेकंड लास्ट के डबल के आसपास दिख रहा है ना, डबल दिख रहा है एग्जैक्टली 12 24 डबल, तो ये मल्टीप्लाई की सीरीज है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं बस कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। 3 का डबल यानी 2 की मल्टीप्लाई, 6 का डबल 24 का डबल क्या होगा 48, जो कि हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन, ऑड वन आउट 2 9 6 4। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगाते हैं वही इवन ऑड, मतलब 2 6 और 4 को देखें तो ये इवन नंबर है, एक 9 ऐसा नंबर है जो कि ऑड नंबर है, तो इसमें ऑड क्या होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है चूज द पेयर वेयर द आइटम्स ऑफ विच डू नॉट बेयर सेम रिलेशन। देखो जो सेम रिलेशन नहीं रखते हैं, जैसे अब हम इसको देखें, एयरप्लेन एंड पायलट, बिल्कुल सही है भाई, पायलट ही तो चलाता है एयरप्लेन को। ट्रेन और कंडक्टर का कोई मतलब है? ट्रेन और कंडक्टर तो बस या ट्रक में इनमें होते हैं कंडक्टर, तो ट्रेन और कंडक्टर का कोई मतलब नहीं है। शेप कैप्टन, शेप चीफ एंड ऑफिसर, ये सब क्या कोऑर्डिनेट करते हैं, जो कैप्टन है ये चीफ ऑफिसर्स है। ट्रेन और कंडक्टर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका ऑड क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टीचर इज रिलेटेड टू क्लासरूम, शेफ इज रिलेटेड टू किचन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ भी सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमारी बुकलेट में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन ऑड वन आउट। स्ट्रेंजर मतलब ऑड वन आउट। कैरेट क्या सब्जियों के नाम ऐसे लिखा है, फल मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, तो इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैरेट मतलब सब्जी है, वेजिटेबल है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है
मैंने बहुत बार इसमें बहुत सारे लॉजिक देखे हैं और भी जो हमारे टीचर्स हैं मैंने उनसे भी सॉल्व कराए। इसका जो सही आंसर आ रहा है हमारे हिसाब से वो अलग है। एक बार इसमें कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट लग क्या रहा है, उसके हिसाब से क्या आंसर आएगा इसका। जैसे हम यहाँ पे देखें 2 3 को लिखा है 6 1 8, तो ये तो इजीली समझ में आ रहा है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जा रहा है। लेकिन ये 18 कैसे आया? दो तरीके से आ सकता है। ये तो मैं इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे 2 × 3, ये हुआ 6 जो कि पहला नंबर लिखा है। लेकिन 18 जो यहाँ पे लॉजिक लगा है मेरे हिसाब से सेकंड वाले में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 18। 4 5 वाला देखते हैं, 4 × 5 ये हो जाएगा कितना 20। सेकंड वाले में 6 की मल्टीप्लाई करनी है तो कितना हो जाएगा 30, तो इसको लिखा है 20 30। ऐसे ही सेम लॉजिक इसमें लगाए तो यही लॉजिक अगर हम इसमें लगाएं 5 × 7 इट विल बी 35। 7 में 6 की मल्टीप्लाई करनी तो 7 6 जा 42। मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए 35 42, जो कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इसका रिवाइज आंसर की आए या कुछ वो अलग से सब बच्चों को मार्क्स दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है उनका कुछ और लॉजिक हो, तो वो देखेंगे जब भी इसकी आंसर की वगैरह आएगी तब डिस्कस कर लेंगे इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। फिर से ऑड बताना है, वार्म कोल्ड हॉट। थोड़ी सी इंग्लिश अगर पता है तो विंडी, ये तीनों क्या है? वार्म मतलब टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर है। विंडी एक अलग चीज़ होती है, अलग वर्ड हो जाता है, तो इसका ऑड क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फिर से ऑड वन आउट। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब एकदम ढंग से नजर आनी चाहिए लिखे हुए, तभी जल्दी से कर पाओगे, वरना लॉजिक ढूंढते रह जाओगे इसमें क्या है। ये 16 एक 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 37 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसमें ऑड आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास 3 तरह की कोडिंग होती है, प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग, जंबल कोडिंग और मिसलिनियस कोडिंग। ये जो है प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग का मतलब जब भी किसी कोड को कोड किया जाए तो सारे लेटर्स अलग हो जाएं। उसमें 3-4 पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहला ही पैटर्न हमने लिखा रखा है बच्चों को कि +1 सबसे इजी पैटर्न जो होता है। जैसे h की प्लेस वैल्यू होती है 8 में मैं +1 करूँ 9 का मतलब होता है आई, तो हर किसी लेटर में यहाँ पे 1 1 ऐड हो रहा है, जो कि बहुत ईजी है। h के बाद आई आता है, e के बाद f, l के बाद m, फिर से l के बाद m, इसी तरीके से +1 यहाँ पे किया है। तो हमें बताना है वर्ड का कोड क्या होगा, वर्ल्ड का कोड क्या होगा। तो W में +1 करेंगे, x इसी तरीके से सब में +1 करके देखोगे तो D वाला इसका सही आंसर होगा। एज इट इज़ क्वेश्चन हमारी बुकलेट में है, जो कि मद्रास को यहाँ इस तरीके से कोड किया है, इसमें भी +1, बस यहाँ पे क्या है अल्फ़ाबेट्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो हमारी बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं आए हैं जो कि हमने बच्चों को बहुत बार प्रैक्टिस करा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा डाउट है। हालांकि ये भी एक प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग कोडिंग है। उसमें 5वां पैटर्न लिखाया जाता है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का, बहुत बार बच्चों को बताया जाता है वोवेल कॉन्सोनेंट, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कभी मैंने एक ज़ेब्रा को कोड किया, ये अब किस तरीके से कोड कर सकता हूँ, ये तो +1 किया होगा या -1 किया होगा, ऐसे ही हम लॉजिक ढूंढेंगे। तो इसमें ऐसे लॉजिक हमें मिलेंगे नहीं। लास्ट वाला पैटर्न होता है कि मैं इसके सारे वोवेल्स एक साथ लिखूँ, जैसे ई और ए, वोवेल्स को एक साथ, कॉन्सोनेंट Z B R। अब ये मैटर नहीं करता मैं वोवेल्स पहले लिख रहा हूँ, कॉन्सोनेंट पहले लिख रहा हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसने वोवेल्स अलग हटाए और कॉन्सोनेंट अलग हटाए। अगर ये लॉजिक इसमें लग रहा है तो ऐसे ही अगर हम लायन के इसमें से देखें, वोवेल्स क्या होंगे I O और L N, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग लिखें। तो 4th ऑप्शन इसका सही आंसर हो रहा है। हालांकि अरेंज थोड़ा अलग तरीके से किए हैं, ऑप्शन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, 50-50%, क्योंकि कॉन्सोनेंट वोवेल का जो पैटर्न है वो सही तरीके से नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन एक नंबर सीरीज़ है, बहुत इजी सीरीज़ है। मैंने बताया लास्ट से देख के पता चलता है 200 का डबल करोगे तो 400 के आसपास पहुंचना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जैसे 1 लिखा है, 1 के बाद 2 लिखा है, फिर 3, तो फिर क्या आएगा 4। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगेन कोडिंग डिकोडिंग, मैंने बताया 3 तरह की कोडिंग। पहली कोडिंग है प्लेस वैल्यू शिफ्टिंग, जिसमें 1 ऐड करते हैं, सी को लिखा है डी 1 ऐड करके, ए को लिखा है बी 1 ऐड करके, टी को लिखा है यू 1 ऐड करके।
ऐसी डी ओ जी इनमें 1 1 ऐड करेंगे, हमारा बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, देखो एक ही क्वेश्चन आया क्वांट से। पहले क्या होता था, क्वांट के अलग 9-10 क्वेश्चन होते थे, रीजनिंग के अलग 9-10 क्वेश्चन होते थे। लेकिन इस पैटर्न को देख के आपको बिल्कुल ये नहीं करना है कि आप बिल्कुल क्वांट को छोड़ दो। ऐसा मैंने बहुत सारे एग्जाम में होते हुए देखा है कि क्वेश्चन कम कर दिए, अगली बार उसी पार्ट के क्वेश्चन बढ़ा दिए जिससे कि कम आए थे। जैसे यहाँ पे क्वांट सेक्शन से एक ही क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का, इसमें बोला है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, इन 100 मीटर रेस, एक 100 मीटर की रेस है यहाँ पे, ए कवर द डिस्टेंस इन 30 सेकेंड, बी 45 सेकेंड। तो ए बी को कितनी मीटर से हराएगा, इसमें बेसिकली ये पूछा। बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे इसमें, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखें, ए 36 सेकंड में कवर कर लेता है, बी 45 सेकंड में, तो कितनी जल्दी पहुंच जा रहा है ए उससे, 9 सेकंड पहले, है ना, 9 सेकंड पहले जाके खड़ा हो जा रहा है ना वहाँ पे रेस पे। तो हमें मतलब यही बताना है कि 9 सेकंड में बी ने कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करी होगी। तो बी की यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है 100, डिवाइड करेंगे बी के टाइम से, दिस इज डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगी ना बी की। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 20 और 9, तो ये क्या आ गई स्पीड ऑफ बी 9 सेकंड एक्स्ट्रा चला है, तो स्पीड ये है टाइम इनटू स्पीड, क्या आ जाएगा डिस्टेंस, जो कि हमें बताना है 9 सेकंड में कितना एक्स्ट्रा वो चला है। इसकी स्पीड कितनी है 20/9, 9 से 9 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 20 मीटर। मतलब बी ए जो है बी को 20 मीटर से हरा देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में चूज द पेयर विच इज सिमिलर टू दैट, पेन एंड पेपर। जैसे पेन और पेपर, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक है कि पेन और पेपर से रिलेटेड कौन सा ऐसा ऑप्शन है। जैसे पेंसिल और इरेजर, हम अगर देखें पेन से हम पेपर पे लिख सकते हैं या लिखते हैं, जनरली जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है पेन और पेपर का इसी तरीके से बनता है। पेंसिल और इरेजर, पेंसिल से इरेजर पे थोड़ी लिखते हैं। ऐसे कीबोर्ड सीपीयू एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो सही इससे सिमिलर बताना है, ऑड नहीं बताना है, सिमिलर कौन है इससे, तो ब्रश से हम कैनवास बनाते हैं। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 4 6 8 2 ऐड कर रहा है सिंपल, यहाँ पे सीरीज लास्ट से पता चलता है। तो 10 के बाद क्या आएगा 2 ऐड करके 12, ठीक है। तो मेरा लास्ट यही है, ध्यान रखना हमेशा कि क्वेश्चन अगर क्वांट से कम आया तो ऐसा मत सोचना क्वांट को बिल्कुल छोड़ दो, क्वांट भी पढ़ना है उतना ही, रीजनिंग भी पढ़नी है उतनी ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट।